हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है क्वेश्चन कंटेन टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं, वन इज असर्शन, सेकंड इज रीजन। एक हमें असर्शन दिया है, दूसरा उस असर्शन का रीजन दिया है। क्वेश्चन आल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस। क्वेश्चन के फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर, जिनमें से जस्ट एक करेक्ट आंसर है। वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स, तो वो कोड हमें सिलेक्ट करना है। कोड्स क्या है? ए, बी, सी एंड डी में से है। ए को सिलेक्ट करना है। इफ assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B, if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct, reason is incorrect and D, if assertion is incorrect but reason is correct. assertion में बोला है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस मींस फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट superimpose to give one resultant electric field. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन है वो क्या होता है। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू, ये क्या डिनोट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? माइनस क्यू मीन्स नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं? लाइंस ड्रॉ करते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स। दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ, लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स। ये हम जस्ट ड्रॉ करते हैं टू डिटरमाइन डायरेक्शन एंड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, टू डिटरमाइन डायरेक्शन एंड strength of electric field at that point. उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए हम लाइंस जो है वो ड्रॉ करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असर्शन। असर्शन में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं। तो लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो हम टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना लेते हैं। इसका सपोज ये डायरेक्शन हो गया एंड इसका ये डायरेक्शन हो गया, एंड ये क्या है हमारे पास? पॉइंट ऑफ क्रॉस, पॉइंट है जहाँ पे वो क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी कितनी डायरेक्शंस होंगी? टू डायरेक्शंस होंगी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, तो इस यहाँ पे हमें डायरेक्शन चाहिए तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये नीचे हमारे पास लाइन है, ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया है? टेंजेंट ड्रॉ किया। तो टेंजेंट बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टू डायरेक्शंस हो जाएंगी। इस लाइन के लिए किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, और इस लाइन के लिए टेंजेंट का इस डायरेक्शन होगा। हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी टू डायरेक्शंस जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। टेंजेंट की एक ही डायरेक्शन होती है, सो हैविंग टू डायरेक्शंस ऑफ वन टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस अदर ईच अदर। सो फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस, वो क्रॉस नहीं करती। दैट मीन्स असर्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। नाउ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपरइम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लाइन है, दैट इज E1, और दूसरा लाइन है जो इसी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, E2। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये ऐड होंगे। तो इस पॉइंट पे सपोज ये P पॉइंट है, तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? हम उनको ऐड करेंगे टू मेक नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए हम उनको क्या करते हैं? वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हैं, इन वेक्टर
फॉर्म। यहाँ पे P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होगा। तो रीजन क्या है यहाँ पे? करेक्ट है, असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, कौन सा कोड करेक्ट होगा? डी। So the D is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.